स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कराए थे, बट वो मैंने आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if ₹640 amount to ₹768 in 3 years 6 month। यहां पर 640 प्रिंसिपल गिवन है। फर्स्ट प्रिंसिपल है ₹640 एंड इसमें अमाउंट गिवन है ₹768 एंड इसमें टाइम गिवन है 2 years 6 month। तो सबसे पहले इसे हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें ये गिवन है 2 years 6 मंथ। इसमें इस टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में, और 1 year इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 year इज इक्वल्स टू 12 मंथ, यानी मंथ और ईयर के बीच में 12 का रिलेशन है और हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे से बड़े यूनिट में जाना है। तो इसके बीच में जितने का रिलेशन है इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इट मीन्स यहां पर होगा 2 + 6 मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, मीन्स क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 12 ईयर आएगा। एंड इसे सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल होगा 1/2। इट मीन्स 2 + 1/2 ईयर। एंड इसे अगेन हम सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पर नीचे 1 लगाएंगे एंड एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा एंड दिस इज 4 + 1, यानी ये होगा 5/2 ईयर्स। अब इसके बाद इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे रेट परसेंट, क्योंकि सेम रेट परसेंट से हमें अनदर क्वांटिटी को फाइंड करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट गिवन है, व्हाट विल ₹850 अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें प्रिंसिपल गिवन है, इसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है एंड इसमें टाइम गिवन है एंड रेट परसेंट हमें सेम लेना है। तो सबसे पहले इन इंफॉर्मेशन को लेकर हम रेट परसेंट यानी आर को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें इस तरह से करना होगा, इसमें प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट इज 768 माइनस प्रिंसिपल इज 640, यानी ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये होगा 8 एंड ये आएगा 2 एंड दिस इज 1, मीन्स 128 सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब इसमें हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 128। एंड नाउ नेक्स्ट इसमें हम अब सारे वैल्यूज को पुट करके R का वैल्यू निकालेंगे। प्रिंसिपल इज, इसमें प्रिंसिपल गिवन है 640 × R हमें फाइंड करना है एंड टाइम इज 5/2। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 5/2 एंड डिनोमिनेटर में × 100 कर देंगे इज इक्वल्स टू 128। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें R को फाइंड करना है, तो इसमें ये वैल्यूज एंड ये सारे के सारे वैल्यूज को हम RHS में ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, R इज इक्वल्स टू ये 128, इसमें ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो ये जब RHS में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, यानी × 100 × 2 डिवाइडेड बाई, इसमें R के साथ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ये दोनों वैल्यूज जब RHS में जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में होंगे, यानी ये आएगा 640 × 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। R इज इक्वल्स टू, ये होगा 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 32 एंड नाउ नेक्स्ट इसमें हम 4 से कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 8 एंड ये होगा 3 2 एंड दिस इज 4 एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 4 2 = 8 मीन्स रेट इज 8%। रेट आएगा 8%। अब हमें नेक्स्ट इस इंफॉर्मेशन में भी रेट परसेंट सेम लेना है। इसमें प्रिंसिपल गिवन है, सेकेंड प्रिंसिपल है ₹850 एंड इसमें टाइम गिवन है, टाइम इज 3 years एंड इसका रेट परसेंट होगा 8% पर एनम। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे एंड उसको जब हम प्रिंसिपल से ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे।
एस आई इज इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। नाउ नेक्स्ट अब इसमें हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रिंसिपल इज 850 इंटू आर इज 8 इंटू टाइम इज 3 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये होगा 5 2 एंड दिस इज 5 1 एंड ये आएगा 17। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 होगा। इट मीन्स दिस इज 17 इंटू 12 यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा रुपीज़ 12 7 84 4 8 कैरी एंड 12 1 12 यानी ये होगा 204। ना नेक्स्ट इसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल क्या गिवन है, प्रिंसिपल है 850 प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा 204 यानी अमाउंट आएगा, ये होगा रुपीज़, ये 4 एंड दिस इज 5 एंड ये होगा 10 means amount is 1054. Next question number 2 is Ramesh borrowed rupees 2000 at 2% per annum and rupees 1000 at 5% per annum. He cleared his debit after 2 years by giving rupees 2800 and a watch. What is the cost of this watch? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रमेश ने 2000 रुपीज बोरो किए 2% पर एनम के इंटरेस्ट पर एंड इसने 1000 रुपीज भी बोरो किए कितने परसेंट इंटरेस्ट पर, 5% पर एनम इंटरेस्ट पर। इसने 2 साल के बाद इस पैसे को वापस किए एंड इसके लिए उसने 2800 रुपीज वापस किया एंड प्लस इसने एक वॉच भी वापस किया। इसमें हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस वॉच। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे इस अमाउंट का एंड देन फिर हमें इस अमाउंट का इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रिंसिपल अमाउंट में इन दोनों का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट फाइंड होगा एंड उस टोटल अमाउंट में से जब हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें वॉच का कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इन सारे इंफॉर्मेशन को लेके इंटरेस्ट फाइंड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट इसे हम P1 सपोज कर लेंगे एंड दिस इज रुपीज 2000 एंड इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है R1 इज 2% पर एनम। नाउ नेक्स्ट इसमें हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसमें टाइम दोनों के लिए, इन दोनों प्रिंसिपल अमाउंट के लिए टाइम गिवन है 2 ईयर्स का। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 ईयर्स एंड इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट करेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 एंड नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2 एंड टाइम इज ऑल्सो 2 डिवाइडेड बाई 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसका, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल मीन्स 2 2 4 4 2 8 80 मीन्स इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा 80। और अब हम सेकेंड इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेना है 1000, तो इसे हम P2 सपोज कर लेंगे एंड इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम R2 लेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम गिवन है एंड इसमें अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो ये होगा, अच्छा यहाँ पर भी हम टाइम लिखेंगे 2 ईयर्स, इन दोनों के लिए टाइम 2 ईयर्स गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 एंड प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 इंटू आर का वैल्यू गिवन है 5 इंटू टाइम इज 2 डिवाइडेड बाई 100। नाउ इसमें ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 2 10 एंड एक 0 और लग जाएगा मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा 100 रुपीज 100। अब इसमें हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे जिसमें हमें इन दोनों प्रिंसिपल को भी लेना है प्लस इसके इंटरेस्ट को भी लेना है। तो यहां पर हम नेक्स्ट लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट आएगा 2000 प्लस इसका इंटरेस्ट है 80, तो यहां पर हम इस 80 को भी ऐड कर देंगे प्लस ये प्रिंसिपल अमाउंट, सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000
एंड इसमें इसका इंटरेस्ट है 100 रुपीज़। एंड इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, ये होगा 813, मीन्स टोटल अमाउंट he will have to return is equals to this। एंड इसमें उसने कितने पैसे वापस किए, इसने 2800 रुपीज़ वापस किया एंड प्लस इसके अलावा इसने एक वॉच, इन दोनों को मिलाकर टोटल अमाउंट जो है डेबिट किया। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वॉच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट रीपेड इज इक्वल्स टू, इसने 2800 रुपीज़ वापस किए एंड अब इसमें हम फाइंड करेंगे 2800 रुपीज़ वापस किए प्लस इसके अलावा इसने एक वॉच भी वापस किया। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वॉच। तो कॉस्ट ऑफ वॉच क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ दिस वॉच इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम इस टोटल अमाउंट जितना उसे रिटर्न करना था उस टोटल अमाउंट से इस जितना उसने रिटर्न किया उसको माइनस कर देंगे तो वॉच का कॉस्ट आ जाएगा। इट मीन्स ये होगा ₹3180 माइनस ये आएगा ₹2800। इट मीन्स ये होगा 0 एंड दिस इज 8 एंड ये 11 माइनस 8 मीन्स 3 एंड इसमें कॉस्ट ऑफ वॉच आएगा 380। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Garg lent rupees 15,000 to his friend. He charged 15% per annum on his on rupees 12,500 and 18% on the rest. How much interest does he earn in 3 years? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिस्टर गर्ग ने 15,000 रुपीज़ अपने फ्रेंड को दिए एंड इसने इस तरह से चार्जेस किए इसकी कि ही चार्ज 15% पर एनम ऑन ₹12,500। इस अमाउंट में से 12,500 पे ये 15% का चार्ज लेंगे एंड 18% चार्ज लेंगे ऑन द रेस्ट अमाउंट। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 ईयर, 3 साल में ये कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे, इसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है ₹12,500 एंड इसमें 12,500 पे ये कितना इंटरेस्ट लेंगे, 15% का, मीन्स इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 15% पर एनम एंड इसमें टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 3 ईयर्स। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे कि कितना इंटरेस्ट इस 12,500 पर बनेगा। तो इसके लिए हम इसमें फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, यानी ये आएगा 12,500 इंटू रेट इज 15 इंटू टाइम इज 3 डिवाइडेड बाई 100 एंड इसमें ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। नाउ नेक्स्ट ये होगा 125 इंटू 15 इंटू 3 ये होगा 45 एंड इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट आएगा 5625। नाउ इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया इस प्रिंसिपल अमाउंट पर एंड अब इसमें हमें नेक्स्ट रेस्ट अमाउंट फाइंड करना है। तो रेस्ट अमाउंट क्या होगा, रेस्ट इज, इसमें हम रेस्ट फाइंड करेंगे 15,000 माइनस 12,500, इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा रेस्ट अमाउंट फाइंड हो जाएगा एंड ये होगा 0 0 एंड देन ये आएगा 5 एंड ये होगा 2, 2,500 नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट होगा एंड इस पे 18% का चार्ज लग रहा है, मीन्स यहाँ पर हम लिख लेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹2500। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 18% पर एनम एंड इसमें टाइम गिवन होगा, टाइम गिवन है 3 ईयर्स का। ना नेक्स्ट इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 एंड सिंपल इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल इज 2500 into R is 18 into time is 3 divided by 100। Now इससे इसको कैंसिल करेंगे एंड ये होगा 25 into 54
एंड सिंपल इंटरेस्ट आएगा ₹1350। एंड अब इसमें हमें फाइंड करना है कि हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 ईयर्स। 3 साल में इसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। तो इसके लिए हम इस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ही अर्न इज, इसमें इन दोनों इंटरेस्ट अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। फर्स्ट इंटरेस्ट अमाउंट है 5625 एंड सेकेंड इंटरेस्ट अमाउंट है 1350। तो इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो ये आएगा 5625 प्लस 1350। नाउ नेक्स्ट ये होगा, ये 5 एंड दिस इज 7 एंड ये होगा 9 एंड ये आएगा 6। मीन्स टोटल इंटरेस्ट ही अर्न इज 6975। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sikha deposited ₹2000 in a bank which pays 6% simple interest. She withdraw ₹700 at the end of first year. What will be her balance after 3 years? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शिखा ने 2000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए 6% पर एनम इंटरेस्ट पर, एंड इसने फर्स्ट ईयर में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में इसने 700 रुपीज विथड्रॉ कर लिए, मतलब 700 रुपीज इसने निकाल लिए अपने अकाउंट से। इसमें हमें बताना है कि व्हाट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद इसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। तो सबसे पहले इस केस में हम 1 साल का, फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। इसके लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹2000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू होगा 6% पर एनम। एंड इसमें हम टाइम, इसमें हमें पहले फर्स्ट ईयर का, पहले 1 साल का लेना है, यानी इसमें टाइम हम क्या लेंगे, 1 ईयर। पहले 1 साल के एंड में कितना टोटल अमाउंट था उसे फाइंड करेंगे। तो टाइम हमने 1 ईयर लेना है एंड अब इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल, एंड इसमें हम अब फॉर्मूला पुट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, एंड ये होगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। नाउ नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट आएगा, P इज 2000 इंटू R इज 6 इंटू टाइम इज 1 डिवाइडेड बाई 100, एंड ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इट मीन्स ये होगा ₹120। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 120। सबसे पहले इसमें हम अमाउंट फाइंड करेंगे 1 साल के एंड का। तो इसमें टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये होगा ₹2000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P प्लस I, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो अमाउंट होता है। तो P इज 2000 प्लस I इज 120, यानी ये होगा रुपीज, ये 0 2 एंड दिस इज 1 और 2 मीन्स 2120। एट द एंड ऑफ 1 ईयर टोटल अमाउंट होगा 2120। अब इसमें ये कह रहा है कि इसने एट द एंड ऑफ 1 ईयर ₹700 विथड्रॉ कर लिए। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे आफ्टर 1 ईयर का। इसके लिए हमें यहां पर लिखना होगा C विथड्रॉ ₹700। देन इसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू, ये होगा 2120 माइनस ₹700, यानी ये होगा ₹0, दिस इज 2 एंड ये होगा 4 एंड 1 मीन्स 1420 प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1 साल के बाद का। एंड इसमें टाइम गिवन है। अब इसमें टाइम हम लिखेंगे, इसमें पहले 1 साल का हमने फाइंड कर लिया और टोटल 3 साल के बाद का हमें निकालना है, यानी इसमें अब हम टाइम लेंगे 2 ईयर्स का, क्योंकि पहले 1 साल का हमने फाइंड कर लिया। तो यहां पर हम टाइम लेंगे 2 ईयर्स का, एंड इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लेना है। तो ये आएगा 6% पर एनम,
एंड इसमें अब हम इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट आएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 एंड इस पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1420 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम एंड इंटू टाइम इज 2 डिवाइडेड बाई 100। इसमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे एंड सिंपल इंटरेस्ट आएगा SI इज इक्वल्स टू ये होगा रुपीज़, ये 142 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 यानी ये आएगा रुपीज़ 12 2 24 4 2 कैरी एंड ये होगा 48 प्लस 2 55 एंड देन ये आएगा 1704 डिवाइडेड बाई 10 एंड 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मीन सिंपल इंटरेस्ट होगा रुपीज़ 170.4 एंड इसमें हमें फाइंड क्या करना है व्हाट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद बैलेंस क्या होगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स इज इक्वल्स टू ये होगा रुपीज़ 1420 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी ये होगा 170.4। इट मीन्स ये आएगा 0.4 एंड दिस इज 0 9 ये 5 एंड 1 यानी आफ्टर 3 इयर्स इसके अकाउंट में बैलेंस होगा 1590.40। आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।